गिरीधर प्रभूजींचा आवाज येईना बघ. प्रभुजी तुम्ही म्यूट आहात. हरे कृष्णा प्रभुजी, श्री चैतन्य प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. प्रभुजी तुम्ही म्यूट आहात प्रभुजी. नो साउंड प्रभुजी. हरि बोल सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है अभी, दे रहा है अभी. हाँ, अभी आया प्रभुजी. हाँ प्रभुजी, अभी आ रहा है. ओके ओके जी प्रभुजी अभी आया. ठीक है. तो हम लोग ईशोपनिषद मंत्र 17 देख रहे थे. जीव का स्थान क्या है, फिर भगवान का स्थान क्या है, उसके बारे में. अभी विभाग 3 है, भगवान के साथ जो है संबंध क्या है. तो भगवान जो है भक्तों के प्रति जो है बहुत ही, भक्त जो है उनके लिए बहुत प्रिय है. इसलिए उनको भक्ति करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जो है अनेक प्रकार के सुविधाएं देते हैं. जैसे भगवत गीता भक्तों के लिए सुविधाएं. भगवत गीता 9वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं 30वें श्लोक से 34वें श्लोक तक. 9:30 है. भगवान भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं. यदि भक्त जो है घृणित कार्य भी करे तो भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ है, तो वह तुरंत सदाचारी बनकर चिर शांति पाएगा. तो इस श्लोक में अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह. इसमें कृष्ण जो है बलपूर्वक कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो है अगर घृणित कार्य कर भी रहा है तो फिर वो जो है वो साधु ही है, साधु ही है, साधु ही है. क्यों? कुछ ही समय में जो है उसको समझ में आ जाएगा कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि परमात्मा जो उसके हृदय में जो बैठा है उनको सिग्नल दे देंगे. फिर से जो है वो भक्ति का जो सही मार्ग है उसमें वो आ जाएगा. इस प्रकार से जो अगर कुछ गड़बड़ भी कर रहा है तो भगवान जो है उनको मार्गदर्शन करते हैं. लेकिन इस प्रकार का सुविधा जो है बाकी कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी उनके लिए जो है वो सुविधा भगवान नहीं देते, क्योंकि वो सब जो है वो अपने बलबूते पे ये सब काम कर रहे हैं. आगे कीजिए. आगे 9:31. इसलिए अर्जुन निर्भीत होकर घोषणा करो कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता. कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति. तो कृष्ण बोल रहे कि अर्जुन को कि आप जो है घोषणा कीजिए. अभी भगवत गीता जो है कृष्ण ही उपदेश दे रहे थे, तो उसमें वो भी बोल सकते थे कि मेरा भक्त का जो है कभी पतन नहीं होता करके. लेकिन कृष्ण के बारे में जो है लोगों का थोड़ा अलग प्रकार का विचार है, क्योंकि उन्होंने गोपियों को बताया था कि मैं वृंदावन आऊंगा, और आज तक जो है वृंदावन नहीं गया. इसलिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे कृष्ण तो केवल ऐसे बोलते रहते, वो कभी आते नहीं है. और इधर ये जो मामला था ये भक्तों का था. जब भक्तों के बारे में कुछ बोलना है तो फिर भगवान जो है बहुत ही सेंसिटिव, बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं. उनके प्रति जो है कुछ पंगा लेना नहीं चाहते. इसीलिए जो है मामला भक्तों का था, भक्तों का विनाश के बारे में. तो इसलिए उन्होंने बोला अर्जुन को बोलने के लिए, क्योंकि अर्जुन का जो है थोड़ा उनके वचनों के ऊपर जो लोगों का विश्वास ज्यादा है. इसलिए उन्होंने बोला कि हे कौनते, आप ही बता दो कि मेरा भक्त का जो है विनाश नहीं होता. इस प्रकार से जो है उन्होंने बता के जो है, क्या हो गया, आगे क्यों कर रहे हैं पीपीटी. जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आगे मत की, ठीक है. तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे कि आप कहिए, क्योंकि आपके वचनों के ऊपर जो लोगों का जो है ज्यादा श्रद्धा है. फिर आगे 9:32. कृष्ण शरणागत निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र भी परम गति पाएंगे. हाँ, तो कभी कभी बोल सकते हैं कि अरे जो निम्न कुल के जो लोग हैं वो भक्ति नहीं कर सकते. लेकिन कृष्ण जो इधर बोल रहे कि स्त्री वैश्य शूद्र तेपी अंति पराम गतिम. हाँ, ये भी शिव पाप यो नया. अगर ये जो स्त्री वैश्य और जो स्त्री वैश्य और शूद्र जो है उनको कम बुद्धि वाले समझते हैं, लेकिन फिर भी जो है बुद्धि का और भक्ति का जो है कोई लेना देना नहीं. तो वो लोग भी जो है क्या कर सकते हैं, भक्ति जो है अच्छी तरह से वो कर सकते हैं. क्या हो गया, पीपीटी दिख क्यों नहीं रहा है? थोड़ा इशू है प्रभु जी, मैं वो देख रहा क्या हूँ. इशू है, क्या इशू वो है? अपने आप स्लाइड आगे जाते जा रहा है सिस्टम से. ना तो उसको इधर तो बांध के रखी है. ओके.
तो ठीक है, अगर ये जो है निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र वो भी जो है भक्ति करके परम गति प्राप्त कर सकते हैं, तो आगे वाला श्लोक में बोल रहे थे, फिर जो पुण्यात्मा जो ब्राह्मण लोग है या भक्त लोग है, राजर्षि लोग है, उनके बारे में क्या कहना? यानी कि वो लोग 100% जो है भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि निम्न लोगों का भी, निम्न लोक जो निम्न जाति वाले जो है या निम्न कुल वाले जो है, तो वो लोग ही अगर जो है भक्ति करके परम गति प्राप्त कर सकते, तो फिर उच्च लोगों का क्या कहना? हाँ, तो क्या जैसे बोलते हैं ना, अगर जो व्यक्ति 35% मार्क पा के उसको नौकरी मिल रहा है, तो फिर 70% जो मार्क लिया है तो उसका क्या है, नौकरी तो उसको 100% मिलेगा। इस प्रकार से जो है इधर कृष्ण बता रहे हैं। अभी 9:34, इसीलिए इस संसार में सदैव मेरे चिंतन करो, भक्त बनो, नमस्कार करो, पूजा करो, किस तरह मुझ में मन संपूर्ण लीन होने से निश्चित मेरे पास आओ। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मामे वैश्य सत्यम से प्रतिजाने प्रियोसी ने। तो कृष्ण अंत में बता रहे कि इसलिए क्या करना है, सबको भक्ति करना है, भले ही वो उन्नत कुल का हो या फिर निम्न कुल का हो या कोई भी हो। तो कैसे करना है? मन जो है हमेशा कृष्ण में लगाना, मन मना भव मत भक्तो, मेरा चिंतन करते हुए मेरे भक्त बनो, मद याजी, तो मुझे जो है नमस्कार करो। हाँ, किस प्रकार करने से क्या है, मेरा पूजा करो। किस प्रकार जो है व्यक्ति पूरा मन उनमें लग जाएगा, तो फिर निश्चित ही जो है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहे, तो फिर अंत में कहाँ जाएगा? कृष्ण के पास ही वो चला जाएगा। आगे कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कथन है इस अ, अध्याय का जो श्लोक है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को भक्त दुष्चरित्र है तो भी सदाचारी समझना होगा। क्यों? वो बताते हैं, मनुष्य जीवन जिसको मिला है उसके दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो है, वो तो शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो तो ठीक है, आत्मा के स्तर पे एक कार्य है, लेकिन आत्मा अभी भी वो शरीर में है। जब तक वो आत्मा शरीर में है तो शरीर का भी पालन करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य का दो कर्तव्य है, एक शरीर का पालन और दूसरा आत्मा का पालन। तो दो कार्य है शरीर के पालन के लिए, सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन, जीवन संघर्ष, ये सब चलता है। ये सब जब हम करते हैं तो फिर शरीर का पालन जो है वो होता है। फिर दूसरा काम है आत्म साक्षात्कार के लिए काम करना, भक्त होने के कर्तव्य को संपन्न करना। यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये सब आत्मा के लिए करना है। क्योंकि आत्मा अभी भी वो शरीर में है, तो फिर शरीर के लिए भी काम करना है। इस प्रकार हर मानव को जो है दोनों कार्य करना अनिवार्य है। आगे कीजिए। बद्ध जीव को यह दोनों करना अनिवार्य है, पर जैसे भक्ति बढ़ेगी शरीर पालन कार्य कम हो। जैसे स्टार्टिंग में जो है जिसको भक्ति मालूम नहीं है, आत्मा मालूम नहीं, तो फिर वो 100% अपना काम जो है शरीर के लिए करेगा। लेकिन जैसे वो भक्ति में आता है तो फिर क्या हो जाता है, 95% शरीर का, 5% वो भक्ति का करेगा। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आत्मा के लिए कार्य बढ़ते जाएगा, शरीर का कार्य कम होते जाएगा। भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक पहुंचने तक यदा कदा सांसारिक प्रदर्शन होता रहेगा, पर ऐसी सांसारिकता बहुत काल तक नहीं चलेगी, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र समाप्त होंगी। यानी कि जैसे हम लोग भक्ति करना आरंभ करेंगे, भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर हो जाता है कि आत्मा का जो कार्य है धीरे 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 बढ़ने लगता है। फिर बाद में अपने आप जो है शरीर के जो कार्य है वो धीरे 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 घटते जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है, और इस मार्ग पर कभी कभी संसारिकता आए तो भी आत्म साक्षात्कार का प्रगति नहीं रुक सकती है। तो इसलिए अगर किसी को जो है आत्म साक्षात्कार करना है तो फिर उसके लिए एक ही सुरक्षित मार्ग है, वो है भक्ति का मार्ग। क्योंकि इसमें भगवान भी जो है हमारे पक्ष में, भगवान भी जो हमेशा हमको जो है मदद करने के लिए तैयार है, तो फिर जो है व्यक्ति का जो है सफलता जो है सुनिश्चित है। हाँ, व्यक्ति की सफलता जो है सुनिश्चित है। अन्य मार्ग में जो इस प्रकार का जो है हम लोग निश्चित होके जो हम लोग नहीं कह सकते। इसलिए भक्ति ही मार्ग जो है वो एकमात्र सही मार्ग है। और इस मार्ग पर जो है कभी कभी सांसारिकता आता है, यानी कि कभी कभी हमारे भौतिकता की इच्छा या कुछ भी आता है, तो भी इससे जो है हमारा जो भक्ति का जो मार्ग है वो कभी रुकता नहीं। जैसे चांद में भी धब्बा है, चांद में भी दाग है, लेकिन वो जो दाग जो है वो चंद्रमा का जो रोशनी है, चंद्रमा का जो चांदनी है उसको रोक नहीं सकता। दाग होने के बाद भी जो है चांद की चांदनी जो है सब जगह चलती रहती है।
इसी प्रकार जब हम भक्ति कर रहे हैं तो इधर उधर का जो थोड़ा दोष या जो धब्बा है या सांसारिकता है वो हमारे भक्ति को नहीं रोक सकते। हम जो है अपना भक्ति को जो है आगे करते ही रहेंगे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का प्रगति जो हमारी कभी भी नहीं रुक सकती है। आगे कीजिए। तो फिर भक्ति कैसे करें? नवविधा है। नवविधा का भक्ति में जो एक एक अंग है और इसमें जो है एक एक व्यक्ति ने जो है उस अंग का जो है प्रदर्शन करके उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। सबसे पहला है श्रवणम। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत का श्रवण करके वो उद्धार हो गए। उसके बाद कीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज और अन्य लोगों को जो है श्रीमद् भागवत का कथा सुना के उनका उद्धार हो गया। तीसरे है स्मरण। प्रहलाद के ऊपर इतना जो है प्रकोप करते थे लेकिन फिर भी जो है वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। इस प्रकार से जो उनका उद्धार हो गया। उसके बाद पाद सेवनम। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो है सदैव कृष्ण के जो पाद पद्म है उधर बैठी रहती है, फिर बाद में उनका सेवन करती रहती है। इस प्रकार से वो भी उद्धार हो गई। उसके बाद अर्चना यानी कि पृथु महाराज। पृथु महाराज जो है भगवान का जो अर्चन पद्धति है डीटी वर्शिप को इतना सुंदर अच्छी तरह करते थे, वही एक करते करते जो है वो परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया। उसके बाद वंदनम यानी कि अक्रूर। जब अक्रूर पहली बार जो है कृष्ण बलराम को लेने के लिए कंस ने दिया हुआ रथ लेके जैसे वो वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने जो है देखा, क्या देखा? कृष्ण बलराम के जो चरण जो है वो अंकित हो गए थे ब्रज के रज में, तो तुरंत जो है जाके उसके ऊपर वंदन करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया। तो उसके बाद दास्यम में जो है हनुमान जी है। हाँ, तो हनुमान जी जो है राम जी के जो है सभी भक्तों में जो हनुमान जी बहुत ही श्रेष्ठ है। जब सब लोग जो है साकेत धाम वापस जा रहे थे तभी हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इस कलयुग में जब तक आखिरी व्यक्ति भी जो है राम के बारे में नहीं जानता तब तक जो है मैं आपके बारे में बताता रहूंगा, सबको जो है आपका दास बना के रहूंगा। इस प्रकार दास्यम हनुमान जी है। फिर उसके बाद सख्यम अर्जुन। अर्जुन जो है भगवान के जो है सखा यानी कि मित्र थे। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के साथ सख्य रस में आदान प्रदान करके वो उद्धार हो गए। फिर लास्ट में आत्मनिवेदन बलि महाराज। बलि महाराज जो है अपने गुरु को भी नहीं सुना, उन्होंने हरि जो वामन देव आए थे उनके प्रति पूरा समर्पित हो गए। इस प्रकार अपने आप को ही जो उन्होंने पूरा निछावर कर दिया। इस प्रकार से वो उद्धार हो गए। फिर वामन देव जी उनको जो है सुतल लोक में भेज दिया, लेकिन सुतल लोक का जो है वो रक्षण संरक्षक बन के जो है, हाँ, उधर का गेट के ऊपर यानी कि द्वारपाल के रूप में जो है वो उधर खड़े हो गए। इस प्रकार से आत्मनिवेदन से जो है बलि महाराज उद्धार हो गए। इस प्रकार श्रवणम कीर्तनम ये 9 प्रकार का जो है इसे कोई भी एक करके हम लोग भक्ति को कर सकते हैं, या फिर सभी अंगों को करके उसको अनेक अंग कहते हैं। उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जो है 9 का 9 करके जो है वो अपने आप को उद्धार कर लिया। इस प्रकार से एकांग या अनेकांग ऐसे भी करके हम भक्ति को करके हम लोग आत्म साक्षात्कार में हम प्रगति कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो इन्हें इकट्ठा करें या फिर एक एक करके रहे, अंत में जो है स्मरण में काम आएंगे। इकट्ठा करना यानी कि अनेकांग, सब एक साथ में, एक से ज्यादा आप कर सकते हैं। या फिर एक एक करेंगे तो केवल श्रवण करिए, कीर्तन करिए। इस प्रकार अलग अलग लोग करके जो उद्धार हो गए उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हम लोग एक अंग कर सकते हैं या एक से ज्यादा अनेक अंग भी हम लोग करते हैं। फिर बाद में जो है हम लोग यही जो है हमारा अंतिम स्मरण में जो है काम आएगा। आगे कीजिए। मृत्यु समय का कर्तव्य क्या है? परीक्षित महाराज के प्रश्न का सुखदेव जी को उत्तर। क्योंकि परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने शाप दिया था कि 7 दिन में वो मरने वाले, तो फिर मरणासन्न व्यक्ति जो है उसका कर्तव्य क्या है वो उनको समझना था। इसलिए उन्होंने अपने जो गुरु परीक्षित महाराज थे उनको यही पूछा, जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है? तो उसके जवाब में जो है उन्होंने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वें श्लोक में उन्होंने बता दी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेताभ्यवयम। तस्मात् यानी कि इसलिए, इसीलिए यानी कि आपको यही काम करना है। आपका अगर उद्धार होना है तो फिर क्या करना है? भगवान ईश्वर और हरि, जो भगवान है, जो ईश्वर है और उसका नाम हरि है, तो उसका क्या करना है? सर्वात्मा यानी कि पूर्ण रूप से उनका जो हमको काम करना है। क्या? श्रोतव्य यानी कि उनका श्रवण करना है। कीर्तितव्य यानी कि उनका कीर्तिक गान यानी कि कीर्तन करना है। स्मर्तव्य यानी कि उनका स्मरण करना है। इस प्रकार से जो हमको केवल ये काम करने से जो है हम लोग मृत्यु के समय में भी जो अगर ये सब काम करेंगे तो फिर मृत्यु का भय से हम लोग
भयभीत नहीं होते, फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। सब चिंताओं से मुक्त होने भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करें, क्योंकि भगवान परम निर्देशक कष्ट हरने वाले परमात्मा है। तो इस प्रकार से उनका सेवा करने से, उनका स्मरण करने से वो हमको अच्छा मार्गदर्शन करके हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए मृत्यु का समय हो या फिर जीवित अवस्था का समय हो, हमारा काम यही है, भगवान का हमेशा श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना है। आगे की। तो माया कथित मानव समाज की समस्या क्या है? रात में सोना और संभोग में जाता है, और दिन जो है धन कमाने में या परिवार पालन के वस्तु जुटाने में गंवा रहे हैं। तो फिर आत्मा के बारे में सोचने के लिए समय किधर है इनके पास? तो इसलिए हम लोग देखते हैं बड़े बड़े सिटी में जो है ऐसे ही चलता है। बंबई जैसा सिटी में जो है व्यक्ति के पास अपने बारे में सोचने के लिए समय नहीं। तो फिर बाहर के बाकी लोगों के पास कैसे सोचेगा? दिन भर जो है ओवर टाइम करो, ये करो, वो करो, या फिर अपना परिवार का पालन करो, परिवार का जो डिमांड है उसका ये करो। तो इतना थक जाता है, रात को जो है बस होता है या फिर संभोग करता है। तो इस प्रकार जो है पशु तुल्य जीवन है। पशु भी इसी प्रकार सब करता है। तो फिर ये जो है बहुत बड़ा समस्या है। तो भगवान के अस्तित्व को नकार कर उनकी स्मरण के लिए समय नहीं है। बहुत सारे लोग जो है नास्तिक है, क्योंकि भगवान के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं उनके पास। जब भी हम बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान को किसने देखा है, ये है वो है, अलग अलग प्रकार का जो है वो उत्तर देते हैं। तो इसलिए भगवान के अस्तित्व को ये लोग नकारते हैं। फिर बाद में उनकी स्मरण के लिए जो है उनके वो बोलते हैं कि समय नहीं। हम बोलते हैं कि आइए, हमारा सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, वो बोलेंगे कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं। तो उन्हें मृत्यु समय भगवान का स्मरण नहीं होगा। अगर जिंदगी में जो है कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया, तो फिर वो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण कैसे कर सकता? कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान तो बोल रहे हैं कि अंतिम समय में उनका स्मरण करें। मैं जिंदगी भर जो है मजा मस्ती करता रहूंगा, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करूंगा, ये नहीं हो सकता। आप भगवान को जो है छल नहीं सकते। भगवान का एक नाम ही छलिया है। वो हमको छल सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं छल सकते। तो इस प्रकार से जो है मृत्यु के समय में भी जो है भगवान का स्मरण उनको नहीं हो सकता। आगे कीजिए। तो फिर समाधान क्या है, क्या करना है? भगवान साकार है, उनकी लीला उनसे अभिन्न है, ये सब जानना होगा। हाँ, भगवान जो है साकार है, मूर्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है, और नाना प्रकार के वो लीला करते हैं। किनके लिए? हमको आकर्षित करने के लिए। ये सब जो है हमको जानकर उनका लीला स्मरण करते रहना चाहिए। संसारी राजनेता एवं तथाकथित बड़े लोगों की बातें न सुने। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, बस यही टीवी ऑन करते तो उसमें जो है या, या नेता है या अभिनेता अभिनेता है, इनका ही जो है बातें सब सुनते रहते हैं। तो फिर इस प्रकार सुनते रहेंगे तो फिर वो जो है माया से ही आकर्षित रहेंगे। जीवन व्यर्थ न करके भक्ति करना, क्योंकि यज्ञ यानी इंद्रिय को स्वार्थ से रोकना है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जो है 84 लाख योनि में घूमने के बाद मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। व्यर्थ गवाते क्यों है? लोग जो है केवल अपना इंद्रिय को जो है का इंद्रियों को अपने स्वार्थ का जो है काम करने में लगाते, इसलिए परमार्थ का काम जो है बिल्कुल होता नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस इंद्रियों को जो है भगवान के काम में, परमार्थ में लगा के स्वार्थ से उनको बचाना पड़ेगा। मनुष्य को जीवन काल में मृत्यु के समय जिसकी फलों का सदुपयोग होगा, वैसे अभ्यास यानी कि भक्ति करनी होगी। अंत में जो है हमारा परीक्षा होगा वो मृत्यु के समय में। और मृत्यु के समय में जो है ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी भर हमने जो भी किया है वो सब दृश्य जो है हमारे सामने आ जाते हैं, और जिसके प्रति हम ज्यादा आकर्षित है तो उधर ही वो दृश्य जो है रुक जाता है। फिर उसी का आप स्मरण करेंगे, फिर उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप जिंदगी भर में जो है कभी भी स्मरण ही नहीं किया, भक्ति ही नहीं किया, तो फिर आपका पूरा जिंदगी का जो रील है उसमें वो फिल्म आएगा ही नहीं। अगर आप जिंदगी में जो है कई जगह में जो है अगर भक्ति किया है, फिर अंतिम समय में जो भगवान की कृपा से जो है वो फिल्म उधर अटक गया जहाँ भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उसी का स्मरण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। फिर आपका जो है अगला जो जन्म है वो बहुत ही अच्छा होगा, आप सदगति को प्राप्त करेंगे। आगे की। तो निर्विशेषवादी के साथ भगवान का संबंध कैसा है? भक्ति सुविधा नहीं मिलते, क्योंकि केवल ब्रह्म ज्योति से आसक्त। क्योंकि ये लोग भगवान का कोई सेवा नहीं करते, तो फिर भगवान भी बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो है मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मेरा भी जो आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भक्तों को जो सुविधाएं देते हैं भगवान, उसमें एक भी सुविधा जो है इन निर्विशेषवादी मायावादी को नहीं देते।
ब्रह्म ज्योति को भेद कर भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। ब्रह्म ज्योति तक ही इनका अटक जाता है। ब्रह्म ज्योति के पीछे जो है वैकुंठ है या फिर गोलोक धाम है, और उधर जो है भगवान का सुंदर रूप है, अलग अलग प्रकार के लीला कर रहे हैं। ये सब जो है उनको कोई जो उसके बारे में ज्ञान नहीं है। शब्दों की चतुराई एवं मानसिक तर्क वितर्क करते हैं। तो ये लोग जो केवल ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, किताबों के ऊपर पढ़ते हैं, फिर एक पंडित दूसरे पंडित के साथ जो है केवल वाद विवाद करते रहते हैं कि कभी सेवा नहीं करते। केवल थ्योरी चलता है, प्रैक्टिकल जो है बिल्कुल नहीं करते। और भक्ति जो है पूरा प्रैक्टिकल है। भक्ति में जो है केवल आपको जो है सेवा करनी, जितना आप सेवा करेंगे उतना आपका प्रगति होगा। इसमें जो है ज्यादा ध्यान का जो है जिम्नास्टिक करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से शब्दों की चतुराई एवं मानसिक तर्क वितर्क करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 12:5 में बताते हैं कि इनका श्रम जो है व्यर्थ है। कि निर्विशेषवादी जो मायावादी का जो ये मार्ग है, मायावादी मार्ग का साधना करना जो है वो भी बहुत कठिन है। फिर बाद में जो है जब साध्य यानी कि जब वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं तो उधर रुकना भी कठिन है। कुछ समय के बाद जो लोग वापस चले आ जाते हैं। अगर बाद में जो है वापस आना ही है तो फिर इतना कठिनाई करके जो है उधर जाने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से जो इनका केवल जीवन जो है, केवल इनका जो श्रम है वो केवल श्रम ये वही केवल इनकी व्यर्थ है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, ये जो भक्ति के 9 आपने बताए थे उसमें प्रचार आता है क्या? हाँ जी। प्रचार जो हम करते हैं वो आता है क्या प्रभु जी हाँ, भक्ति के अंदर? प्रचार जो है वो कीर्तन है। प्रचार जो है कीर्तन है। कीर्तन का मतलब हम लोग जो है भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। भगवान के बारे में जो बोलना है ना वो प्रचार। वो प्रचार, ठीक है प्रभु जी, Yes. धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। और किसी का कुछ जिज्ञासा? तो ठीक है, किसी का कुछ नहीं तो फिर अभी हम लोग आखिरी मंत्र जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। ये लास्ट मंत्र है, मंत्र 18 प्रार्थना का जो है अंतिम प्रार्थना है। 4 प्रार्थनाएं इधर 15, 16, 17, 18। तो इसमें जो है भी फिर से जो है भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अग्ने नय सुपता राये अस्मान विश्वानि देव वयूनानि विद्वान युयुध्योस्म जु पुराण मेनो भोग इष्टाम ते नम उक्तिम विधेम। आगे कीजिए। तो अनुमान अग्नि, अग्नि यानी कि अग्नि समान शक्तिमान भगवान। भगवान जो है अग्नि के समान दैदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है, बहुत ही तेजस्वी है। इधर फिर से जो है भक्त भगवान के गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि किसी को जो हमको प्रसन्न करना है तो उनका गुणगान करना जो है बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए फिर से जो है अंतिम ये प्रार्थना है, इसमें जो है भक्त जो है वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो बोल रहे कि आप अग्नि के समान है, अग्नि समान आप जो है शक्तिवान भगवान है। अग्नि का एक गुण है, वो इसमें जो भी डालते हैं उसको जो है वो प्यूरिफाई कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। इसी प्रकार जो भी भगवान के संपर्क में आता है वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। सुपता, अपने यानी कि भगवान तक पहुंचने सही मार्ग पर ले चले। अभी अगर कोई मार्ग हमको दिखना है तो फिर उधर प्रकाश होना बहुत जरूरी है। रात के अंधेरे में जो है प्रकाश यानी कि नहीं होता, तो इसीलिए जो है हम लोग रास्ता नहीं देख सकते। इसलिए अग्नि यानी कि अग्नि में जो है प्रकाश भी है। इस प्रकार से भगवान को अग्नि कहा गया है, यानी कि अग्नि के साथ वो प्रकाश भी देने वाले। इस प्रकार अगर आप जो है अग्नि, तेजस्वी अग्नि के समान यानी कि सूर्य के समान आप रहेंगे, तो फिर उस प्रकाश में जो है आप तक पहुंचने के लिए जो हमको रास्ता चाहिए वो रास्ता जो अच्छी तरह हमको दिखेगा। सुपथा, विद्वान, आप मेरे पूर्व पाप जानते हैं, इसलिए मुझे पाप विमुक्त करें। वो फिर से भगवान का गुणगान कर रहे। अब त्रिकालज्ञ हो। हाँ, कृष्ण भी जो है भगवत गीता में बोलते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि वो भूत वर्तमान भविष्य सबको वो जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन तानि हम वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हाँ, वो बोल रहे कि वर्तमान भूत भविष्य मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए इधर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ठीक है विजय, भक्ति करने से पहले मैं ये बहुत सारा पाप किया हूँ, ये सब जो है आपको मालूम है, लेकिन आप जो है उनको जो है क्षमा करके जो मुझे पाप विमुक्त करें।
क्योंकि जब मैं पाप विमुक्त होगा तभी जो है सुपथा, ये जो भक्ति का मार्ग है उसमें जो है मैं अग्रसर होगा, आगे जाऊंगा, फिर अग्नि समान आप जो है आपको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जुहूरानम, मेरे प्रगति में कोई अवरोध ना आए। हाँ, तो वो बोल रहे कि अभी प्रकाश इतना तेज है उसमें जो है सुपथा, अच्छा जो भक्ति का मार्ग मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि मेरा जो है ये हाईवे चल रहा है, लेकिन हाईवे में भी जो है किधर भी स्पीड ब्रेकर ना आए। हाँ, कोई अवरोध ना आए, ताकि जो स्पीड से मेरा भक्ति का जो पथ चल रहा है, मैं चल रहा हूँ 120 200 के स्पीड से, तो वही स्पीड से जो है मैं अब तक पहुंचना चाहता हूँ। यानी कि वो अभी इस भौतिक संसार में जो है टाइम पास करने की उसका कोई इच्छा नहीं है। आगे कीजिए। तो आत्म साक्षात्कार का पथ क्या है, इसके बारे में प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में अभी हमको समझाने वाले हैं। आगे कीजिए। तो विभाग एक, तो इस भक्ति के पथ में प्रगति कभी होगी और पतन कभी होगा। तो ये अगर हम जानेंगे तो फिर हम लोग केवल प्रगति के बारे में सोचेंगे, पतन के बारे में नहीं। इसीलिए सबसे पहले विभाग में प्रगति के बारे में बोलेंगे, विभाग 2 में पतन के बारे में कहेंगे। तो प्रगति कब होगा? आत्म साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में संभव है। हाँ, यानी कि ये जो 84 लाख योनि में हम लोग घूम रहे हैं, मनुष्य जीवन छोड़ के बाकी सब योनि में जो है हम लोग आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उस योनि में हमारा विकसित बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए जो है हम ये नहीं समझ सकते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हमको मालूम ही नहीं कि हम आत्मा है, तो फिर हम लोग आत्म साक्षात्कार के बारे में कैसे चिंता कर सकते? 84 लाख योनि में केवल ब्राह्मण संस्कृति का मानव को ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र अवसर है। कोई भी जब मनुष्य जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है तो सभी मनुष्य जो है आत्म साक्षात्कार या आत्मा के बारे में नहीं समझते। वर्णाश्रम के अनुसार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण है। इनमें से जो है केवल ब्राह्मण जो है वो शास्त्र का ज्ञान है उसको, और शास्त्र के बलबूते पे उसको मालूम होता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा आत्मा है। इस प्रकार से केवल ब्राह्मण संस्कृति, इधर ब्राह्मण का मतलब जो ब्राह्मण कुल से ब्राह्मण है वो नहीं है, जो अपने आप अपने जीवन में जो है ब्राह्मण का जो संस्कृति है उसको जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, भले वो क्षत्रिय हो जन्म से, या वैश्य हो, या शूद्र हो, चांडाल हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी उसका जो कल्चर है, उसके जो रिवाज है, या उसका जो पद्धति है, वो सब अगर ब्राह्मण जैसा है तो फिर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति को भी जो है आत्मा के बारे में मालूम पड़ेगा। ब्राह्मण संस्कृति में उसके लक्षण क्या है? भगवत गीता के 18 अध्याय में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में कृष्ण बताते, उसको इधर बता रहे हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान, ईश्वर में श्रद्धा सम्मिलित है। ये जो गुण जो व्यक्ति में है वो असली ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन उसमें एक भी ये लक्षण नहीं है, तो फिर उसको ब्राह्मण हम नहीं कह सकते, उसको हम लोग केवल द्विज बंधु कहते हैं, यानी केवल नाम मात्र का वो ब्राह्मण है। इस प्रकार से ब्राह्मण जो हमेशा सत्य बोलता है, अपने इंद्रियों को संयम में रखता है क्योंकि उसके पास शास्त्र का ज्ञान है, और हमेशा सहिष्णु है। उनको मालूम है मैं अगर दूसरे को जो हिंसा करूंगा तो फिर जो है वो मेरे ऊपर फिर से आ जाएगा, यही जो है कर्म का नियम है। इसीलिए वो सहिष्णु है, सहन करता है सब, और जीवन बहुत सरल है, किसी को ठगता नहीं है, किसी को छलता नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान है, इसीलिए वो उसका पूर्ण ज्ञान है। और ईश्वर में श्रद्धा, आस्तिक्यम, हाँ, ये व्यक्ति जो है नास्तिक नहीं है, ये आस्तिक है। ये जो लक्षण जिस व्यक्ति में है वो ब्राह्मण संस्कृति वाला है, और वही व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन में जो है वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर आध्यात्मिकता में वो क्या होता है, उसका प्रगति होता है। आगे कीजिए। तो ठीक है, कैसे होगा भक्ति में प्रगति? इसमें 2 तरीका है, एक सामान्य प्रक्रिया और एक विशेष प्रक्रिया। तो सामान्य प्रक्रिया क्या है? ये भक्ति छोड़ के दूसरा मार्ग है सर। विधि पालन से कर्मों के स्तर से ऊपर उठकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो है व्यक्ति को काम करना ही है, क्योंकि अगर व्यक्ति को जीना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति काम नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? काम तो उसको करना ही है। तो और वो व्यक्ति जो है सबसे पहले सकाम कर्म करता है। सकाम कर्म यानी कि कुछ तो उसकी इच्छा है, कुछ स्वार्थ है, उसके लिए काम करता है। फिर बाद में धीरे धीरे निष्काम बनता है, चलो दूसरों के लिए कर्म करना है,
यानी कि कर्म का फल की अपेक्षा वो नहीं करता। फिर बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि निष्काम कर्म के ऊपर भी और कुछ है, वो है ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके काम करेगा तो उसको जो है ज्यादा फलाही होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल काम कर रहे है, उसको कर्म का ध्यान नहीं है, तो फिर गड़बड़ करने का चांसेस ज्यादा रहता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है सबसे पहले विधि पालन से कर्म करेगा, फिर उसके ऊपर उठकर जो है वो दिव्य ज्ञान जो उसको प्राप्त करेगा। यानी कि सबसे पहले कर्म योग, उसके बाद जो है वो ज्ञान योग, फिर अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करता रहेगा। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो अनेक जन्मों तक जो है जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसका अनुशीलन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। फिर अंत में जो है उसको मालूम होता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वोपरि जो है केवल वासुदेव ही है, और उनका जीवन का लक्ष्य एकमात्र यही है कि वासुदेव को प्रसन्न करना। अंत में भगवान का पूर्ण शरण लेकर पूर्ण बनता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, बल्कि धीरे धीरे, जैसे अगर मुझे जो है 25वां माला बिल्डिंग चढ़ना है तो फिर दो विधान है। एक जो है सीढ़ी चढ़ते जाइए एक 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 एक, या फिर दूसरा जो लिफ्ट में बैठी है लिफ्ट चला जाएगा। अंत में उद्देश्य क्या है? 25वां मंजिल पहुंचना। तो ये जो सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर बाद में भक्ति योग, ये सीढ़ी चढ़ने जैसा है। और भक्ति योग जो है वो क्या है? डायरेक्ट लिफ्ट में बैठ जाओ, लास्ट में जो आपको करना है पहले दिन से वही करो, वो विशेष प्रक्रिया है। आगे कीजिए। तो आगे जो है विशेष प्रक्रिया यानी कि भक्ति। प्रारंभ में ही भक्ति स्वीकार के सामान्य प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तरों को पार करेगा। अभी ये जो सामान्य प्रक्रिया था उसमें क्या था? सबसे पहले कर्म, पहले सकाम कर्म, बाद में निष्काम कर्म, उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग। अगर बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि अंत में जो है अगर मुझे भक्ति ही करनी है तो फिर आज से ही क्यों नहीं, आज से ही क्यों नहीं, तो वो जो है वो विशेष प्रक्रिया है। यानी कि प्रारंभ से ही भक्ति स्वीकार करना है। फिर सामान्य प्रक्रिया का जो आरंभिक स्टेज है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट डे वन से ही आप क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, फिर भक्ति का ही जो है आप आगे करते रहेंगे। विशेष प्रक्रिया है। आगे कीजिए। भक्ति में अवरोध क्या है? तो ठीक है, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो सीधा हमारा गाड़ी चलता नहीं। कभी कभी जो है एक दिन हमको लगता है कि अरे आज बहुत अच्छा भक्ति हो गया, दूसरे दिन लगता है कि अरे आज उतना अच्छा जो है भक्तिमय मैं सेवा नहीं किया। कुछ ना कुछ जो अवरोध या कुछ तो गड़बड़ लगता है। तो फिर वो सब क्या है? या फिर इस प्रकार ये अवरोध जो है क्यों आता है? जब वेदों के नियमों से व्यक्ति दूर चला जाता है तो फिर जो है वो भक्ति अच्छी तरह नहीं कर सकता। यानी कि वेदों में जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है नियम पालन करना है हमको भक्ति का। अगर वेदों को हम लोग पालन नहीं करते हुए वेद का जो नियम है उससे दूर जितना जाएंगे तो उतना जो है भक्ति में जो है बाधाएं आते रहेंगी। जैसे अगर हम लोग जो है जितना भक्तों का संग करते हुए भक्ति करेंगे तो भक्ति बहुत आसान लगता है। अगर वही किधर वीराने में जो है जहाँ कोई भक्त नहीं है उधर बैठ के आप भक्ति कीजिए, बहुत तकलीफ है। अगर मान लीजिए आप अभी भक्ति कर रहे हैं, कुछ कारणवश आपको जो है जेल में डाल दिया, तो जेल में कैसे भक्ति करेंगे आप? तो इस प्रकार से वेदों से या फिर भक्तों से जब दूर चला जाता है तो फिर जो है वो भक्ति नहीं करता। दूसरा है विकर्म, यानी कि वैदिक विधि के विरुद्ध कर्म करने से जो है वो भक्ति को छोड़ के जाएगा। भक्ति के कुछ विधि विधान है, जैसे 4 नियम का पालन करते हैं हम लोग। वो 4 नियम का पालन करने में जो है हम लोग जो है वो छोड़ के जो है विकर्म करेंगे, विरुद्ध कर्म करेंगे उसका, तो फिर क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे जो हम लोग भक्ति से दूर चले जाएंगे। ये अवरोध क्यों आते हैं? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के कारण। जितना हम इस मनुष्य जीवन में अपने इंद्रियों को जो है इंद्रिय तृप्ति में, स्वार्थ में लगाते हैं, उतना ही जो हम लोग भक्ति से दूर 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 चले जाते हैं। अगर जितना हम लोग जो है अपने इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतना ही जो हम लोग भगवान के निकट आते हैं, फिर हमारा भक्ति में जो है वो अवरोध कम हो जाते हैं, फिर हमारा प्रगति होता रहेगा। आगे कीजिए। ये हो गया प्रगति, यानी कि हमको जो है अपना इंद्रियों को पूरा भगवान के सेवा में लगाना है। भगवान के सेवा में लगाने से भगवान भी हमको मदद करेंगे। फिर गुरु साधु शास्त्र का अनुशीलन करते करते जो हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। अगर इस प्रकार नहीं करेंगे तो फिर तभी क्या होगा? हमारा पतन होगा। उसका क्या है? तो पतन कब होगा? सबसे पहला है जन्म का गर्व। अच्छे कुल का गर्व ना करें।
तो कभी कभी होता है, वो बोलेगा कि अरे मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं वैष्णव कुल में जन्म लिया हूँ। तो ठीक है, आपका जो पुराना जो कर्म था उसके हिसाब से जो है आपको जो है अच्छा कर्म मिला है या अच्छा जन्म मिला है, लेकिन उसका गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वो जो भी वैष्णव बने या ब्राह्मण में बने हैं, तो उस जो जन्म है तो उसका जो है लक्षणों का अनुशीलन कीजिए। इस प्रकार से जो है आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा जो जज है उसका पुत्र है, तो फिर वो व्यक्ति भी जो है जज बन सकता है, क्योंकि उसका घर का वातावरण या फिर उनके पिताजी का जो मार्गदर्शन, वो जो उनको अच्छा जज बनने के लिए आवश्यक जो है मार्गदर्शन देगा। लेकिन वो ऐसा सोचेगा कि अरे मैं केवल जो है जज का पुत्र हूँ तो इस कारण मैं जज बनूंगा, तो ऐसा नहीं हो। उसको जो है वो योग्यताओं को प्राप्त करना पड़ेगा। उदाहरण, बड़े आदमी का पुत्र को बड़े आदमी बनने का अवसर मिलता है, पर उसे बड़े गुण प्राप्त करने होंगे। इसी तरह ब्राह्मण जो पुत्र को ब्राह्मण बनने का अवसर जो है मिलता है, और उसे योग्यता जताना पड़ेगा। तो जैसे मैं इधर बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण कुल में जो उसका जन्मा है, तो फिर वो केवल जन्म से जो है ब्राह्मण नहीं बनेगा। हाँ, तो शास्त्र भी कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज, वेद जाना अतिथि ब्राह्मण। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है उसका संस्कार, उसका जो वैदिक ज्ञान है, इससे जो है वो ब्राह्मण बनता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो फिर वो ब्राह्मण बनने का बहुत ही जो है अच्छा स्कोप है, अच्छा चांस। तो लेकिन उसको जो योग्यताओं को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके अलावा वह जन्म का गर्व करेगा तो फिर पतन होगा। फिर वो बोलेगा कि अरे भाई तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, बस इतना ही, मुझे वेद का पढ़ने का क्या जरूरी है। जैसे होता है ना, जब प्रभुपाद जी जो है भारत में जो है प्रचार करने का आरंभ किया, तो सब लोग बोलते थे अरे भगवत गीता हमको मालूम है, स्वामी जी ये आपको क्या क्यों सिखा रहे हैं। इस प्रकार हिंदू बनने का वो गर्व करके जो है कोई भक्ति नहीं की। वही पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद जी गए तो सब लोग जो है तैयार थे सुनने के। इस प्रकार से जो व्यक्ति जन्म का गर्व करेगा उसका पतन निश्चित है। आगे कीजिए। और सुअवसर खो देगा। उसको अभी ब्राह्मण का जन्म या वैष्णव कुल में उसको जन्म मिला है, तो फिर वो व्यक्ति अच्छी तरह भक्ति कर सकता है। अगर वो गर्व करेगा तो फिर उसको जो एक स्वर्णिम अवसर मिला था भक्ति करके जो है अपने जाप को उद्धार करने का, वो अवसर को खो देता है। जब वह ब्राह्मण का पुत्र बनने योग्यता नहीं जताता, तब जो है वो एक सुंदर अवसर जो है उसको वो खो देता है। आगे कीजिए। तो पतन के बाद की आशा क्या है फिर? ठीक है, अभी जो है पहले वो भक्ति कर रहा था, धीरे धीरे जो उसका किधर कुछ कारणवश योग भ्रष्ट बन गया, फिर वो जो उसका पतन हो गया, तो फिर वो कभी उद्धार नहीं होगा क्या उसका? तो भगवान को जो है अर्जुन यही प्रश्न करते हैं। वो एक उदाहरण बताते हैं। जैसे आकाश में जो एक बहुत बड़ा बादल रहता है, उस बड़े बादल से एक छोटा बादल जो है सेपरेट होता है, और देखते ही देखते वो जो छोटा बादल है धीरे धीरे कम होके जो है वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्तों के संग में भक्ति कर रहा था, भक्तों के संग कुछ कारणवश, यानी कि कुछ जो अपराध किया, तो भक्तों के संग से वो दूर हो गया, तो फिर उसका भक्ति भी जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है क्या? कृष्ण बोलते कि नहीं, उसका भक्ति जो है गायब नहीं होगा। उसको जो है और एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा अगले जन्म में। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जाएगा। वो व्यक्ति जो है शुचि यानी कि ब्राह्मण के परिवार में उसका जन्म होगा, या श्रीमत यानी कि अमीर परिवार में जन्म होगा, या फिर वैष्णव परिवार में उसका जन्म होगा। तब जाके वो क्या करेगा? वो व्यक्ति अपना भक्ति को आगे बढ़ाएगा। आत्म साक्षात्कार में पथभ्रष्ट पतित व्यक्ति ब्राह्मण या धनी परिवार में पुनर्जन्म लेकर सुधरने का अवसर पाएगा, पर मोहवश अवसर का दुरुपयोग करेगा तो भगवान ने दिया हुआ मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देगा। भगवान जो उनके ऊपर कृपा करके उस व्यक्ति को जो है ब्राह्मण के कुल में या वैष्णव के कुल में या अमीर घराने में उसको डाल रहे, ताकि जो उसको भौतिक संसार का जो है कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर ब्राह्मण कुल में है तो फिर भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण है, और वैष्णव कुल में उसका जन्म हो गया तो फिर क्या कहना, वो वैष्णव जो है आसानी से बन सकता है। और अमीर कुल में अगर वो व्यक्ति जन्म लिया है तो फिर उसको जो है अपना रोटी कपड़ा मकान दुकान के लिए जो ज्यादा संघर्ष करने का जरूरी नहीं। वो व्यक्ति जो है डायरेक्ट जो है भक्ति कर सकता है। इस प्रकार से जो है उसको एक तो अवसर भगवान प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर वो उसको भी खो देगा, भक्त नहीं बनेगा, तो फिर एक सुनहरी अवसर उसको जो मिला था उसको खो देता है, तो फिर पतन हो जाता है। आगे कीजिए। तो पतन के बाद जो है क्या कार्य है?
भगवान से प्रार्थना करें कि वे हृदय के अंदर से सुधारे। परमात्मा जो है हृदय के अंदर बैठे हैं, तो भगवान से हमको निवेदन करना है कि परमात्मा बन के आप आत्मा के बगल में ही बैठे हैं, तो कृपा करके जो हमको मार्गदर्शन करे वहां। और कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं, जो चतुश्लोकी गीता है 10वें अध्याय में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः न आश्रयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वति। तेषामेव अनुकंपार्थम, केवल भक्तों के ऊपर अनुकंपा बताने के लिए। हाँ, अज्ञानजं तमः, उनका हृदय में जो अज्ञान नाम का जो तम यानी कि अंधकार है, उसको मिटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दिया उधर लगा देता हूँ, तो उनको मालूम होता है कि क्या करना है। और अन्यत्र कृष्ण बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम ते उपयान्ति ते, भक्तों के हृदय में मैं बुद्धि दे देता हूँ, और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके वो लोग भक्ति करके क्या हो जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बद्ध जीव को गलती करना स्वाभाविक है, भगवान का शरण लेने से मार्गदर्शन करेंगे। जैसे बच्चा जो है चलने के लिए सीखता है, तो बार बार गिरता रहता है, गिरेगा तो फिर माँ क्या करती है, फिर से उसको खड़ा कर देते, गिरेगा तो फिर खड़ा कर देते। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में जो हम लोग लड़खड़ाते रहते हैं, तो फिर भगवान जो है बार बार हमको जो है उठाते रहते हैं, फिर हम चलते रहते हैं। फिर एक बार दिन जो है, जैसे बच्चा चलने में जो है वो प्रवीण हो जाता है, तो उसी प्रकार हम लोग भक्ति में भी प्रगति कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन भगवान जो है दो प्रकार से देते हैं, एक है गुरु साधु शास्त्र से, और डायरेक्ट स्वयं भगवान से। कहा तो भगवान जो है गीता में बोलते हैं, धर्म संस्थापनार्थम यम संभवामी युगे युगे, धर्म का संस्थापन करने के लिए या भक्ति का मार्गदर्शन के लिए युग युग में जो है मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो है भगवान ही आए। जब भगवान जो है नहीं आते, तो तभी जो है अपने जो पार्षद है उनको भेजते हैं। तो फिर तो वो लोग जो है गुरु या साधु आते हैं, या फिर साधु या गुरु का जो है शास्त्र, वो भी हमको मार्गदर्शन कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग मार्गदर्शन कभी डायरेक्ट भगवान से, जैसे अर्जुन ने को जो है स्वयं भगवान ने उसको उनको ज्ञान दिया, जैसे ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया। अगर स्वयं भगवान ज्ञान नहीं दे रहे, तो फिर परंपरा में जो भी गुरु साधु शास्त्र है, वो उससे हम लोग मार्गदर्शन ले सकते हैं। गुरु की शरण से और भगवान कृपा से दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको गुरु को शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके भगवान की कृपा मिलेगी, तभी जो हमको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनः तत्वदर्शन, भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं। तद विधि प्रणिपातेन, तद विधि यानी कि भगवान को जानना है, तो फिर गुरु के सामने जो नतमस्तक होना है, फिर बाद में उनका अच्छी तरह सेवा करना है। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उनके पास भगवान के बारे में जो है सब पूरा ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो हमको दे देंगे वो। इस तरह गुरु साधु शास्त्र तीनों मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इसमें चेक एंड बैलेंस है। कभी कभी लगता है कि गुरु जो बोल रहे हैं वो सही है क्या, फिर आप जो है दूसरे अन्य जो शास्त्र साधु यानी कि आचार्य है, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर भी आपके में शंका है, तो फिर शास्त्र से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इस प्रकार कोई भी जो मुद्दा है, उसको गुरु साधु शास्त्र, इस प्रकार से तीन प्रकार से जो हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। इससे भक्ति भौतिक मोह से जो है पुनः पतन नहीं होता। जब हम लोग गुरु साधु शास्त्र से पक्का करके भक्ति करने लगते हैं, तो फिर हमारा ज्ञान इतना जो है पूरा दृढ़ हो जाता है, तो फिर से जो हम लोग भौतिकता में मोहग्रस्त नहीं होते, फिर हमारा पतन जो है वो नहीं होता। आगे कीजिए। तो विभाग 3, इस प्रकार से भक्ति जो है सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। तो कैसे, तो भक्ति जो है हमको क्या क्या फायदा देता है, क्या क्या लाभ बना के देता है, तब जाके जो हम मान सकते हैं कि भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। सबसे पहले वो पाप विमुक्ति कराती है। तो किस प्रकार से पाप विमुक्ति कराती है भक्ति, उसके बारे में भगवत गीता 18:66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो कृष्ण बोलते हैं कि शरणागत जीव का भार तुरंत जो है भगवान अपने ऊपर लेकर पाप मुक्त करवाते हैं। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि बाकी सब छोड़ के केवल मुझे शरणागत हो जाए। जैसे आप मुझे शरणागत हो जाएंगे, तो फिर मैं आपका पूरा जो पाप है मुक्त कर दूंगा। जैसे विभीषण के शरणागति का जो प्रसंग था, तो तभी जो विभीषण आ गया, तो तभी भगवान रामचंद्र जो है सबको पूछते हैं कि इसको इनको जो है आश्रय देना है कि नहीं देना। लोग अलग अलग प्रकार के तरह तरह की बातें करते हैं। फिर हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि आपका किस बात का भय है, आप दे दीजिए आश्रय, क्या प्रॉब्लम है।
क्योंकि विभीषण के बारे में हनुमान जी जानते थे, वही एक व्यक्ति जो थे वो लंका गए थे, बाकी लोगों को विभीषण के बारे में मालूम नहीं। अभी कृष्ण बोलते कह रहे विभीषण क्या, राम बोलते हैं अरे विभीषण क्या, आज की तारीख में अगर रावण भी आके बोलेगा कि मैं आपका हूँ तो मैं उसको भी जो है शरण दे सकता हूँ। इस प्रकार से जो है भगवान पाप विमुक्ति कर देते हैं जो उनको शरणागत होते हैं। अन्य मार्ग में ऐसा नहीं है। कर्म कांड में अनेक पाप होते हैं। कर्म कांड में जो है लोगों को यज्ञ वज्ञ करना पड़ता है, पशु का बलि देना पड़ता है, तो उसमें जो है अच्छी तरह से उनका जो है विधि संपन्न नहीं हो गया तो फिर पाप लगता है। ज्ञान कांड में कम मात्रा में पाप लगता है, तो ज्ञान कांड में जो है लोगों को लोग गुमराह करते हैं, इस प्रकार से जो उसमें भी जो एक प्रकार का पाप है, क्योंकि लोगों को आप पथभ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में अगर कुछ पाप होता भी है तो भगवान हमको आश्वस्त करते हैं कि बस मैं आपका जो है सब पाप को दूर कर लेता हूँ। इसीलिए जो भक्ति सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। आगे कीजिए। दूसरा है व्यक्ति को सद्गुणों की प्राप्ति हो जाती। भक्त भगवान के सारे सद्गुण पाते हैं, इसलिए भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने के अधिकारी बन जाता है। जैसे वर्णाश्रम के अनुसार हमको मालूम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 लोग हैं, इसमें केवल ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर सकता है, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है, अगर ये जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है अगर वो वैष्णव बन जाएंगे तो वैष्णव जो है शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण से परे है। अगर उनका जन्म जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र परिवार में हुआ है तो भी वो जो है ब्राह्मण से बढ़कर होने के कारण वो भी यज्ञ करने के अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार से जो उसमें सद्गुण जो है वो प्राप्त हो जाता है। निम्न कुल जन्मा भी भक्ति कर सकता है। ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति भक्ति न करे तो चांडाल बन सकता है, पर चांडाल भक्ति करेगा तो ब्राह्मण से परे बनेगा। हाँ, तो इधर बता रहे कि ब्राह्मण कुल में अगर व्यक्ति जन्म लिया है तो उसको भक्ति करनी पड़ेगी। अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो केवल जो है अनाप शनाप करता रहेगा, तो फिर जो है भगवान सोचेंगे कि इसको ब्राह्मण कुल में पैदा करके भी जो है इसने कुछ उसका अवसर का जो है सदुपयोग नहीं किया, तो फिर वो दुष्कर्म करेगा तो फिर वो चांडाल बन सकता है। लेकिन वही चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति जो है वो भक्ति करेगा तो फिर ब्राह्मण से अच्छा बनेगा। जैसे मृगारी था या वाल्मीकि जी थे, वो जो है एक प्रकार से जो है बहुत ही निम्न कुल वाले थे, लेकिन नारद जी की कृपा से जो है उन्होंने क्या किया, भक्ति को अपना लिया, फिर बाद में वो ब्राह्मण से भी परे बन गए। आगे कीजिए। भगवान भक्त को मार्ग निर्देश करेंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। बस आपको जो है भक्ति का अकाउंट खोलना है, बाकी उसको कैसे आगे आगे बढ़ाना है वो सब भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान सबको आश्वस्त करते हैं किसमें, भगवत गीता में, योगक्षेमम वहां में हम। हृदय में विराजमान भगवान निष्ठावान भक्तों को सही मार्ग में चलने निर्देश करते हैं। भक्त अन्य वस्तु का इच्छा करे तो भी भगवान यह विशेष कृपा करते ही। जैसे भगवत गीता में हम बोल रहे थे कि अगर भक्त जो है अगर वो सुदुराचार है, अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो भी वो साधु है। क्यों? क्योंकि तुरंत जो है वो धर्मात्मा बनता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंद निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय नमे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि उसके हृदय के अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको जो है गलत काम ज्यादा समय तक करने नहीं देते। बार बार जो उसको खटकता रहता है, संकेत आता रहता है कि तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि वो भगवान अंदर परमात्मा के रूप में बैठ के उनको जो है तो उसके ऊपर विशेष कृपा करके उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो फिर अगर गड़बड़ हो भी रहा है तो फिर तुरंत जो है वो फिर से भक्ति मार्ग में वो आ जाता है। अन्यों को उनके कर्म के लिए अनुमति देते हैं पर भक्त को निर्देश देते हैं। तो बाकी लोगों को जो भी जो है अगर कर्म करना है, कर्म कांड ज्ञान कांड सब करना है, वो अपने आप नहीं करते, उसके लिए भी जो है अंदर का परमात्मा का जो है परमिशन लगता है। जब अंदर का परमात्मा हाँ बोलते हैं तो फिर तभी वो हो सकता है। लेकिन बाकी जो भक्तों के लिए जो है भक्ति छोड़ के अन्य काम करने के लिए उनको नहीं लगाते हैं, और भक्ति करने की अगर उनकी इच्छा है तो फिर उसमें जो है विशेष प्रकार का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश उनको वो करते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है भक्त का हमेशा सदैव मार्ग निर्देश करते रहते हैं। आगे कीजिए। भगवान भक्त की दोष सुधारते हैं। तो ठीक है, अगर भक्ति करते करते जो अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो अंदर बैठे हुए परमात्मा जो है उनका दोषों को सुधारते हैं। इसके लिए जो है श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित
धुनोति सर्वम हृदय सन्निवेश। भगवान पूर्ण शरणागत पर इतने दयालु है कि भक्त कभी कभी विकर्म यानी कि वैदिक आदेश के विरुद्ध कार्य करके कर्म बंधन में गिरता है तो भी उसके हृदय के अंदर से दोष निवारण करते हैं, क्योंकि वे भक्त वत्सल है। अभी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, कभी कभी जो उसके जो पुराने जो बुरी आदतें रहते हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं, तो फिर भगवान जो है बस उनको जो मौका देते रहते कि बस वो व्यक्ति भक्ति करते रहे, भक्ति करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, धीरे धीरे जो उसका जो है वो शुद्धिकरण होता रहेगा। इस प्रकार से जैसे शुद्धिकरण होता है तो उसके अंदर के जो दोष है वो धीरे धीरे जो सुधरने लगते हैं। यहाँ तक हम लोग देखते हैं नित्यानंद प्रभु जो है उनकी कृपा कितनी जगाई मदाई, वो ऐसे लोग थे, उससे जो है यमराज के लोग भी परेशान थे। उन्होंने इतना अनाचार अत्याचार किया था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कृपा उनके ऊपर हो गया तो फिर उनका दोष जो सब कुछ ठीक हो गया। तो तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आज तक हमने जितने भी जो पाप किए हैं वो सब छोड़ दीजिए, आज से जो बिल्कुल एक भी पाप नहीं करना, आपका जो भी है मैं संभाल लूंगा। इस प्रकार से जो उनका दोष उन्होंने संभाला। उसके बाद जगाई और मदाई जो है और कोई पाप कृत्य किया इसका जो है उल्लेख किधर भी हमको नहीं मिलता। इस प्रकार से भगवान जो है भक्त के दोष सुधारते हैं, फिर बाद में उसको और एक पुनः मौका देते हैं ताकि वो व्यक्ति भक्ति में जो है फिर से अग्रसर होते रहे। आगे कीजिए। और मन शुद्धिकरण होता है करने से। भगवान के यश का श्रवण कीर्तन से मानव सभी अवांछित वस्तुओं से शुद्ध होकर भक्ति में स्थिर हो जाता है। तब उसमें ब्राह्मण गुण आकर अधम गुण यानी कि रज तम लुप्त होते हैं। भक्ति सेवा में प्रबुद्ध होकर भगवान के पथ तथा उन्हें प्राप्त करने की पद्धति जान लेता है। जैसे संशय कम होने से है वैसे शुद्ध भक्त वो बनता है। ये बेसिकली जो श्रीमद् भागवत का जो श्रृंखला है, श्रवण से आरंभ होके जैसे भगवत साक्षात्कार होता है, उस श्रृंखला में जो है कई अलग 4-5 श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो उसी का जो है तात्पर्य इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। शृण्वता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्त हृदयंतस्थो ही अभद्रानी रुजुरोति सुहृत सताम। शृण्वता सुखता कृष्ण, कृष्ण का जो है कथा जब व्यक्ति सुनता है तो उसके हृदयंतस्थो ही अभद्रानी, हृदय के जो अभद्र है वो सब निकल जाते हैं। भगवान के यश का श्रवण कीर्तन से मानो सभी अवांछित वस्तुओं से शुद्ध होकर भक्ति में स्थिर हो जाता है। फिर बाद में उसमें जो है ब्राह्मण के गुण आते हैं, यानी कि सदा रजस्तमो भाव काम लाभ सदस्य, बोले तो उसका रजोगुण तमोगुण सब चले जाके सत्यम शुद्धे सत्यम सत्व प्रसिद्ध, तो शुद्ध सत्व में जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। फिर आगे कहते हैं भक्ति सेवा में प्रबुद्ध होकर भगवान के पद तथा उन्हें प्राप्त करने की पद्धति जान लेता है। फिर बाद में आगे जो है सब निकलने के बाद जैसे क्षीयते सर्व संशय क्षीयन्ते सर्वकर्माणि, हाँ विद्यन्ते सर्वग्रंथि, इस प्रकार उसका संशय सब निवारण होता है। जो भौतिकता के प्रति जो आसक्ति वो सब निकल जाता है। ऐसा निकलते 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 वो व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध भक्त बनते जाता है। ये आरंभ हुआ था केवल भगवान का श्रवण कीर्तन से। श्रवण कीर्तन आगे जो है धीरे 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 व्यक्ति का जो है शुद्ध करते जाता है वो व्यक्ति। फिर अंत में जो इतना शुद्ध हो जाता है कि बस भगवत धाम में जाके भगवान के आमने सामने रहता है, फिर भगवान का सेवा करते रहता है। इस प्रकार से उसका मन शुद्धिकरण भी होता है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके ऊपर। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोल। मेरा एक प्रश्न है। हम्म। हाँ, वैष्णव वैष्णव अपराध करने से मतलब वो फिर से वो उनका पतन नहीं होता है ऐसा बोले अपने। और हम देखते हैं कि वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है, वो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। हम्म। अभी ऐसा है कि वैष्णव अपराध जब आप करते हैं तो भगवान आपको संकेत देते हैं कि आप वैष्णव अपराध कर रहे कर, फिर तभी जो है आपको जाके वैष्णव से माफी मांगना पड़ेगा, फिर उसका सेवा करके उसको खुश करना पड़ेगा। जैसे आप उसको खुश करते हैं तो फिर वो बोलेगा कि बस मैं आपसे अभी प्रसन्न हूँ, तो फिर आपका वैष्णव अपराध माफ हो जाता है। इसीलिए भक्त जब वैष्णव अपराध करता है तो भगवान उसको छोड़ते नहीं, उसको सिग्नल देते रहते हैं, आप इस व्यक्ति के प्रति जो है गड़बड़ कर रहे हैं, कृपा करके अपने आप को सुधारिए। जैसे उस संकेत को चेतावनी समझ के जो इस प्रकार से उस भक्त के प्रति जो है अपना रवैया बदलता है,
और उसको प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार का जब प्रयास करता है तो फिर वो वैष्णव अपराध अपने आप भूल जाता है, जब वो वैष्णव आपको क्षमा कर देता है तो तभी जो है भगवान आपको उसे जो है माफ कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो हमको मदद करते हैं जब वैष्णव अपराध होता है। लेकिन आप जो है किसी का न सुनते हुए अपनी मनमानी करते रहेंगे तो फिर भगवान भी क्या करेंगे, फिर उस वैष्णव अपराध का शिकार व्यक्ति बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक हरि प्रश्न था। हाँ, हाँ तो हम इतने व्यस्त जीवन में भक्ति तो करते हैं, तो हम आत्मा के बारे में नहीं सोचते, मतलब कभी विचार ही नहीं आता हमें आत्मा के बारे में, तो ये कैसे देखिए है? हम हाँ देखिए, हमको जो है आत्मा के बारे में सोचने का जरूरी नहीं है, हमको केवल कृष्ण के बारे में सोचना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार जो है वो भगवत साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। अभी आत्मा हमको दिखता नहीं है, इसलिए आत्मा के बारे में सोचना जो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन हमारे सामने सदैव भगवान है, भगवान का जप करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं। ये जो भगवान का जो है हमेशा जो है साक्षात्कार के लिए श्रवण चिंतन करते करते हम अपने आप जो है शारीरिक स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे आते हैं। फिर अपने आप हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा आत्म साक्षात्कार कभी हो गया। इसलिए हमको जो है अपना आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं सोचना है, भगवत साक्षात्कार के बारे में सोचना ठीक है प्रभु, धन्यवाद। है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दौरान का। हाँ हरि बोल। तो अभी ये किताब खत्म हो गया इसके पीछे, तो हाँ नेक्स्ट किताब कभी है? और लोगों का, जब भक्तों का एक इच्छा था कि तो असाइनमेंट लिखने का ना 1 2 3, हाँ तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ तो ठीक है, मुझे बताइए पहला असाइनमेंट क्या है, प्रश्न। प्रश्न इसी तरह है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा माइक में बोलना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ। बोलिए पहला प्रश्न क्या है। 1 से 3 तक, 3 के अनुसार ईशावास्य तत्व को समाज में, इस्कॉन में और अपने जीवन में अपनाने के लिए व्यावहारिक तो मार्ग इसका तथा हाँ तो इसका अर्थ ये है कि ईशावास्य तत्व यानी कि भगवान ही सब कुछ है और हम लोग जो है भगवान के दास है। इस भावना को अगर हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर हमारा जीवन किस प्रकार से उद्धार होगा और इस्कॉन का भी हम लोग किस प्रकार से उद्धार कर सकते हैं। और समाज के हर एक भक्त जो है, हर एक जो व्यक्ति है वो इस तत्व का पालन करेगा तो फिर समाज जो है किस प्रकार से तरक्की करता है उसके बारे में जो है आप थोड़ा विचार करके जो है इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में जो डायरेक्ट आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा चिंतन करके, तत्व यही है यानी कि भगवान जो है सर्वोपरि है, भगवान परिपूर्ण है, भगवान ही सब कुछ हमको देते हैं। इस प्रकार से भगवान के बारे में जो है चिंतन करने वाले, भगवान का यानी कि भक्ति करने वाले अगर जो लोग हैं यानी कि भक्ति करते करते जो है उसका अपने जीवन में क्या लाभ होगा, इस्कॉन में क्या लाभ होगा, फिर समाज में क्या लाभ होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। बस यही उसका उत्तर। बताइए दूसरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम्म, जो अपने जीवन में तो हम लिख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया भगवान को जब हम सेंटर में लाए, और हाँ समाज में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस्कॉन तो ऑलरेडी प्रभु जी वो सब कर रहा है ना, तो उससे उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ तो तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, करेंगे क्या? इस्कॉन अभी कर रहा है इसलिए सब चल रहा है। अगर इस्कॉन ये नहीं करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो भी लिखना है। समझ रहे, इस्कॉन अभी कर रहा है इसलिए चल रहा है, अगर इस्कॉन जो है अगर वो नहीं करेगा तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम ना आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईशावास्य तत्व को पालन करना है। तो इस प्रकार से आपको उसको लिखना है। कभी कोई विषय के बारे तो में कुछ पॉजिटिव रहता है कुछ नेगेटिव रहता है, तो उसका उत्तर जो है पॉजिटिव करना कैसे वो लिखना है और नेगेटिव कैसे नहीं करना वो भी रहता है। तो ये सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अपने जीवन में आप पॉजिटिव लिखेंगे, समाज के लिए पॉजिटिव लिखेंगे, इस्कॉन में आपको नेगेटिव क्यों नहीं करना वो लिखना है। जब तक आप भगवान को जो है केंद्रित करके इस्कॉन चलता रहेगा तब तक सब चलेगा। लेकिन कल की तारीख में जो है भगवान कृष्ण को जो है आप सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी जो इसका उत्तर ही है एक दृष्टि से। यस प्रभु जी, ओके। हरी बात। हरे हाँ तो कृष्णा दूसरा। प्रभु जी। हाँ बोलिए।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप जो नव विद्या भक्ति के बारे में बताए प्रभु जी, जो आप जिस तरीके से, तो हम लोग को मतलब वैसे ही बताना चाहिए, कोई पूछे तो। क्या बता रहे हैं आप? आप जो मुझे नव विद्या भक्ति के बारे में बता रहे थे ना, हाँ हाँ, कि कीर्तन सुखदेव शर्मन प्रहलाद महाराज पाद सेवन हम्म लक्ष्मी, जैसे कोई हम्म हम लोग से कुछ बातें पूछे भक्ति के बारे में, तो हमें उसी उदाहरण में किसी को बताना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि ये उदाहरण रूप गोस्वामी ने दिया है। अभी अगला किताब हमारा आएगा भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी ने उसको लिखा है, तो रूप गोस्वामी ने ये सब उदाहरण दिया है। तो आचार्यों का उदाहरण है, यही उदाहरण देकर लोगों को बताना। अगर किसी को प्रभु जी। श्रवण करना है तो फिर ये व्यक्ति कैसे किया वैसे हमको करना। अगर किसी को कीर्तन करना है तो ये व्यक्ति कैसे किया वैसे करना। ये हमारे साथ पूरा रोल मॉडल है, आदर्श प्राय है ये सब हमारे। अच्छा, और प्रभु जी एक अरे सवाल और है। मेरे हाँ सामने दो भक्त हैं, तो हमारे बड़े नहीं जान रहे हैं कि दो भक्त क्या कर रहे हैं। जैसे एक भक्त बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, और दूसरे भक्त से बोले मुझे 2 मिनट समय दीजिए, मुझे बैठना है। तो जो भक्त से 2 मिनट मांगा, वो भक्त से तीसरा लोग बोल रहा है मुझे ये सब्जी धोना है क्या? तो वो बोलेंगे कि आपकी मर्जी, धोना है तो धो, नहीं धोना है तो मत धो, मैं क्या करूं, मैं नहीं बोलने वाली हूँ। इसमें कौन भक्त सही है, कौन सही है? अभी आज जो मैं आपको प्रवचन दिया ये कौन से विषय के बारे में है, वो बताइए मुझे। हाँ प्रभु जी समझ रहे, लेकिन ना, अब भक्ति में 4 लोग रहते हैं तो नए भक्त का प्रभाव पड़ता है, तो आप बड़े हैं इसलिए मैं आपसे थोड़ा ये पूछी प्रभु जी। वहाँ आपको बहुत क्या सारे लगता है? लोग बड़े रहते हैं। सिंपल है कि आपको क्या लगता है कि भक्ति में हमारा बड़प्पन दिखाना है क्या नहीं दिखाना है? जी प्रभु जी। अगर नहीं दिखाना है, आपको दासानुदास बनना है, तो फिर आप उसी प्रकार से व्यवहार करना है। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपका पतन निश्चित हो जाएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि प्रभु जी मैं भी वहां थी ना, तो मैं देख के ली हूँ, सुन के ली हूँ, तो मुझे डर लग रहा है इस चीज से, क्योंकि हमें भक्तों को साथ देना है, भक्तों को मतलब परेशान में देखना भी देखिए नहीं। देखिए, ये आपका जो है आपका सेंटर का प्रॉब्लम है ये सबके सामने हाँ मत लेके आइए। आपके जो भी उधर सेंटर के मैनेजर हैं ना, उनसे आप ये सब हाँ। डिस्कशन कीजिए। ये भक्ति शास्त्री कोर्स का जो है सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ओके प्रभु जी। हाँ, अरे वाह, ठीक, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अरे वाह। हरे कृष्णा तो प्रभु दूसरा जी, दंडवत बताइए। प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ऐसे ही आगे भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह भी इतना ही फास्ट रहेगा प्रभु जी? क्या मुझे समझ में नहीं आया? भक्ति रसामृत सिंधु क्या हो गया? हरि बोल। हाँ हरि बोल प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु भी इतना ही फास्ट होगा क्या प्रभु जी? फास्ट का मतलब क्या है? तो फास्ट का मतलब क्या है वो बताइए ना मुझे। इतना जल्दी अभी जल्दी होगा क्या प्रभु जी? जल्दी जल्दी बोलो तो अभी कितना 4 महीना हो गया अभी ईशोपनिषद चलते हुए। अभी 4 महीना का अभी 4 साल करना है क्या हमको? अगर एक एक किताब का 4 4 साल करेंगे तो 16 साल लगेगा आपको भक्ति शास्त्र करने के लिए। अभी बाकी अगर आप वृंदावन में VIHA में अगर जाएंगे या MIHA में जाएंगे, 2 महीने में वो खत्म कर देते हैं आपका चारों किताब। 2 महीने में वो लोग जो है पूरा एग्जाम एग्जाम दे के सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। हमारा तो कम से कम 2 साल तो चल रहा है। तो इतना मिनिमम टाइम तो देना पड़ेगा। 4 महीना चल रहा है वो माता जी। इतना फास्ट फास्ट का मतलब क्या है? तो ये 18 मंत्र किया हमने, बोलो तो 18 जो है 2 2 घंटे का आपका मैंने लेक्चर दिया है अभी। फिर और कितना लंबा खींचना है आपको? तो आपका उद्देश्य क्या है समझ में नहीं आया मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अभी जैसे महाराज का यात्रा जा रहा है तो फिर आप एग्जाम कैसे लेंगे प्रभु जी? ये फिर यात्रा सब के बाद लोग होगा सब। यात्रा एक ऑलमोस्ट एग्जाम। 2 3 हफ्ता जो है हमारा क्लास कुछ होने वाला नहीं है। ओके प्रभु जी, क्योंकि कुछ लोगों के ऑलमोस्ट जो मन है में बहुत सवाल है। मेरे हिसाब से जो है अगला जो है 10 तारीख के करीब जो है हमारा एग्जाम होगा, फिर उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु चालू करेंगे। कुछ लोग प्रभु जी तो जगन्नाथपुरी वगैरह होके आएंगे तो थोड़ा अभी एग्जाम देखिए, उस लोग हिसाब से। लोग पूरा जो है ब्रह्मांड घूमते रहेंगे। कोई बोलेगा मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कोई बोलेगा ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कोई बोलेगा प्रभु जी मैं गोलोक जा रहा हूँ, कोई बोलेगा वैकुंठ जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ बताइए?
मिनिमम जितना जो है छुट्टी देना वो तो छुट्टी देना ही। अभी देख लीजिए, हाँ अगर जो है अब आप किधर भी काम कर रहे हैं वो बोलेंगे कि साल का जो है आपका 15 दिन का छुट्टी है, बस हो गया उतना ही। आप जो है इकट्ठा लीजिए, बाद में लीजिए, कितना भी लीजिए, उसके बाद ज्यादा छुट्टी आप मांगेंगे तो देंगे क्या वो लोग? वो लोग नहीं देंगे ना। अभी कितना हो गया, हरे 15-16 कृष्णा तारीख प्रभु हो जी। गया। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये ना 10 नवंबर के बाद में लो 15-20 के अंदर ले लेना। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, कारण है सब यात्रा से आएंगे प्रभु जी, थोड़े थके रहेंगे, ये रहेंगे, फिर पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। अभी दिवाली की साफ सफाई चलेगी प्रभु जी, तो ठीक है, फिर यात्रा दिवाली में के साथ, जाना है। दिवाली के साथ अपना मन का भी साफ सफाई करते रहिए। हाँ हाँ, वो होगा प्रभु जी, साथ साथ में होगा ही ना। हाँ तो ठीक है, 15 तारीख की पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ 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 चलिए, अभी दिवाली की छुट्टी दे देते हैं आप लोगों को 15 तारीख तक, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक। हरे कृष्णा हरी प्रभु बात, जी। हाँ हरी बात, हरी बात। हरि बोल। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, मैं भी यही हरे बोलने कृष्ण। वाली थी। हरे कृष्ण प्रभु ठीक है, जी। ठीक है, ओके, हरी हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। जी दूसरा तीसरा श्लोक का भी बता दीजिए प्रभु जी। अभी आप मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे तो फिर मैं आगे कैसे जाऊंगा? आप तभी बताइए माता दूसरा जी प्रश्न। प्रभु जी पहले सुन दूसरा लीजिए। प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न क्या है, कोई बताइए। मंत्र के मंत्र है प्रभु जी। अकरानुसार श्रील प्रभुपाद द्वारा दिलेल्या भक्तिविधीद्वारे आपण कशा प्रकारे भौतिक आणि आध्यात्मिक ज्ञानाचे संतुलन टिकवून ठेवू शकतो? देखिए, अभी क्या है, हमारा जो जीवन चलाना है तो उसमें जो है केवल आध्यात्मिक ज्ञान काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में रह रहे हैं। जिस प्रकार से हमको जो है भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता है और आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। हमको थोड़ा भौतिक ज्ञान लेने से हमको क्या फायदा हो सकता है, ज्यादा करेंगे तो क्या नुकसान होगा, वो लिखना है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान जो है हम लोग जितना ज्यादा करेंगे तो फिर हमको क्या फायदा होता है, ये भी लिखना है। फिर उसके बाद भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो है दोनों को प्राप्त करने में किस प्रकार से बैलेंस करना है, ये 3 विषय आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है भौतिक ज्ञान भी हमको थोड़ा आवश्यकता है। दूसरा जो है, अगर भौतिक ज्ञान ज्यादा उसी के बारे में करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। उसके बाद तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान का जो हमारे जीवन में कितना आवश्यकता है वो लिखना है। इसीलिए जो हमारे जीवन में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो है दोनों आवश्यक है, और दोनों जो है बैलेंस रूप से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से जो है इसको विस्तार से आपको लिखना है। ये सब पॉइंट्स को जो अगर आप लिखते जाएंगे तो फिर इसका उत्तर मिलेगा आपको। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ऐसे आंसर लिखना है, तो ये तो हमारे दृष्टिकोण से या हमारी बुद्धि से हमें लिखना है कि कैसे हमें हाँ आगे। लिखिए, आपके बुद्धि से लिखिए। फिर अगर अलग अलग शास्त्रों से कुछ उदाहरण लिख के देना है तो लिखिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट उत्तर जो है वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे उपदेशामृत में जो है बहुत सारे लोग जो है, मैंने जो नोट्स दिया है उसको, ये मेरा ही नोट्स मुझे लिख के दे दिया आप लोग। अभी इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सबको जो है अपना अपना जो विचार है उसके हिसाब से लिखना है। उसमें जो है शास्त्रों का या अलग अलग उदाहरण भी आप दे सकते हैं, लेकिन इस आंसर में जो है क्या क्या सब पॉइंट आना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको जो है आप अगर विस्तार करेंगे तो फिर इसका उत्तर आ जाएगा। जी जी प्रभु जी, ओके। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये अभी एग्जाम जो होगा उस अभी हम 4 महीने हो गया अभी क्लास सुन रहे हैं, तो ऐसा तो हम भूल जाते हैं। इसलिए वो पूरा का पूरा आप एक लेक्चर में ऐसा सभी प्रश्नों का ऐसा कुछ लेक्चर दे सकते हो? अभी यूट्यूब में हम लोग आप सब पूरा दे रहे हैं बराबर। आपको हाँ, 25 बार 50 बार जितना सुनना है वो सुन लीजिए, इसीलिए हम लोग वो सब कर रहे हैं। ये सब बार बार जो है बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपको जो है कोई जो है समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में जो है हमारे मकरंद बख्शी जी सब अपलोड कर दिया है, तो फिर से जो उसमें जाके आप सुन लीजिए। उसी को बार बार दोहराने के लिए ना मेरे पास टाइम है और मेरे पास कोई शक्ति है। ये हम जो है कोई प्राइमरी स्कूल नहीं चला रहे हैं। अरे वाह। तो तीसरा प्रश्न क्या है बताइए। प्रभु जी तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण श्री उपनिषद के ज्ञान से भगवान का साकार रूप है, यह सिद्ध कीजिए।
हाँ, तो पूरा 18 मंत्र में जिधर जिधर भी साकार भगवान जो है साकार है, उनका रूप है, वो चलते हैं नहीं चलते हैं, जो भी ये अलग अलग आया है ना, वो सब जो है आपको पॉइंट लिखना है। कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी जो है भगवान का साकार रूप के बारे में, सच्चिदानंद रूप के बारे में बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार का शास्त्रों का जो है प्रमाण दे रहे हैं, उसको जो है पूरा संकलित करके आपको लिखना है। विषय वस्तु यही है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, वो निराकार नहीं है। इसके बारे में किधर किधर भी आया है नोट्स में या किधर भी, उसको जो है पूरा अलग अलग इसको जो है आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर उसको लिख दीजिए, बस वही उसका उत्तर। जी प्रभु जी। और प्रभु जी विभाग 3 है अनुवाद सहित श्लोक पाठ। हाँ, तो वो कर लीजिए, 2 है ना श्लोक, तो श्लोक का जो है अनुवाद सहित आपको एक करना है और उसी को एग्जाम में लिखना है बस। और बाकी जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, वो 40 प्रश्न आएंगे, 40 में से आपको 30 प्रश्न छुड़ाना है, 2-2 मार्क के। तो 30 मार्क का जो है वो कितना हो गया, 60 मार्क हो गया। फिर बाद में 3 जो है असाइनमेंट के प्रश्न आएंगे, तो वो हो गए आपके 70, 80, 90। फिर बाद में 2 श्लोक लिखना है 5-5 मार्क के, फिर वो हो गया 100 मार्क। इस प्रकार से जो है आपका प्रश्न पत्रिका रहे। छोटे छोटे 40 में से 30 लिखना है, बड़े बड़े 3 रहे वही लिखना है आपको। फिर बाद में 2 श्लोक जो है वो लिखना है, बस इतना ही एग्जाम में आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 40 प्रश्न आपने बताए हैं, ये वही हाँ। क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे ना जो आपने दी थी? हाँ प्रभु जी, 100% उसी में से ही आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस एक भी प्रश्न नहीं आएगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरी बोल। प्रभु जी अपना अटेंडेंस का भी कुछ रहता है ना? हाँ जी, अटेंडेंस का भी है, अटेंडेंस जो है वो कर देंगे आपका। अटेंडेंस का 20% रहता है, फिर असाइनमेंट का भी कुछ परसेंटेज रहता है, फिर एग्जाम का भी परसेंटेज रहता जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, ये जो लघु उत्तर है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 प्रकार के प्रमाण कौन से हैं, इसमें से सबसे उत्तम कौन सा है, तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें इतना लिखेंगे तो चलेगा कि 3 प्रकार के प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण है, और उसमें सबसे उत्तम शब्द प्रमाण है बस कि, इतना और इसके बारे में लिखेंगे एक एक लाइन एक्सप्लेन। अगर टाइम है तो एक एक लाइन लिखिए, नहीं तो कम से कम इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, इसका मिनिमम यही है, अगर आपको लिखना है तो एक लाइन लिख सकते हैं, उसको क्या हो, 1-2 मिनट लगेगा बस। ठीक है, चलेगा। अरे बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। लघुत्तरी प्रश्न जो है, जो कम से कम 2-3 लाइन लिखेंगे तो मतलब इनफ, वो भी जैसे आपने चलेगा। बताया देखिए 4-5 अलग अलग लाइन रहता है, कुछ चलेगा। जो है एक शब्द भी लिखेंगे तो भी वो रहता है, कुछ आप उत्तर जो एक शब्द का रहता है, कुछ 1 लाइन का रहता है, 1-2 लाइन का रहता है, इतना, इससे ज्यादा जो है लिखने का जरूरी नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा आपको जो लिखना है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न ही है, उसी में जो है लंबा लंबा लिखना पड़ेगा आपको। ओके प्रभु जी। तो ठीक है, फिर आपको जो है शुभकामनाएं हैं दिवाली का, फिर बाद में इसका जो भी है प्रिपरेशन का, फिर बाद में जो है अगला महीना 15 तारीख के बाद जो है हम लोग आपका एग्जाम और बाकी जो है भक्ति रसामृत सिंधु उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तब तक जो है दिवाली भी अच्छी तरह मनाइए, और बाद में जो है दामोदर अष्टक भी करते रहिए, और दामोदर का स्मरण के रूप में जो ईशोपनिषद का भी काम करते रहिए। ठीक है, सबको बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।